हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 21 और आज की टॉपिक पूरी न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। तो इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हो, करंट कैरिंग वायर, तो कितना बल अनुभव करेगा, ये सब सीखा था हमने ना। उस पर कुछ क्वेश्चन भी करे थे, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलते, अभी हमने कुछ एक्सरसाइज करा था। तो हमने कल सीखा था FM इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ठीक है ना। या फिर हमने सीखा था FM इज इक्वल टू IL क्रॉस B, और हमने देखा था कि L का डायरेक्शन इज इक्वल टू I का डायरेक्शन, L का डायरेक्शन इज इक्वल टू I का डायरेक्शन। ये सब आपको बातें याद होंगी, कोई बात नहीं है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन बढ़िया से देख के समझ लो, उसके बाद इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन समझने लायक है, बहुत थोड़ा सा वहाँ शुरू होता है कि हाँ वास्तव में ऐसा हो सकता है, आपको मतलब रट्टा नहीं करना ना। तो चलो देखो पहला वाला क्वेश्चन, वो सब पीछे की बातें आपको सब कुछ पता है, अगर नई बातें पता है तो पीछे का लेक्चर जाके बढ़िया से देख लो, कुछ करना है तब। चलो आ जाओ यहाँ पे। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है ना। एक क्रॉस क्रॉस लगा, इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म है, मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म है, और क्रॉस मतलब क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हमने कोई वायर ऐसे रखा है, थोड़ा ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे मान लो ए वाला M है, ए मान लो N है, ए मान लो O है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन खोज के लाया हूँ आपके लिए। ये देखो जरा, ऐसे 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 चलो मान लेते हैं इसका एंगल 30 डिग्री है, और ये भी मान लेते हैं इसका एंगल 30 डिग्री है। करंट I ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l है, इसका भी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l है। तो हमने पूछा कि यह जो करंट कैरिंग वायर है ना, I करंट लेके दौड़ रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना बल एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नहीं तो इसको कैसे लगाएंगे, अभी तो आपका माइंड नहीं काम कर रहा होगा। सर कहोगे IBL लगा देंगे, तो IBL L का मतलब LL2L, लेकिन थीटा कैसे रखेंगे, इनका थीटा कुछ और इनका कुछ और। नहीं, ये सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी कि सबसे पहले आप जानते हो कि चूंकि बल का होता है डायरेक्शन, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है इसका। क्या पता एक का आगे का पीछे जा रहा हो, तो क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना, घटाना जोड़ना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, इनका निकालो पहले डायरेक्शन। सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल, अपनी चारों उंगलियां, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा जिधर आपका करंट दौड़ रहा है वेक्टर एल की ओर, तो देख रहे हो ना, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस पे ऊपर बल लगेगा, ऐसे ऐसे बल लगेगा ऊपर की ओर। क्या किया मैंने, राइट हैंड पाम रूल, चारों उंगलियां करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और अंगूठा करंट की ओर करोगे, या इधर चार्ज दौड़ रहा होगा प्लस वाला, तो आप देख रहे हो कि ऊपर इधर बल लगेगा। यहाँ से भी ये 90 बनाता है ना, ये 90, और इनवर्ड वाले मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे आपने पढ़ा है जो ए होगा ना, यल के भी होगा या फिर आई के होगा परपेंडिकुलर, या दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो देख लो जरा, फोर्स इधर है ना, ये फोर्स है लगा इधर, देखो इधर है, और ये आपका लेंथ वाला या आई है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सब तीनों परपेंडिकुलर हैं। पीछे जा रहा है ना, वो दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड वाले प्लेन में, तो परपेंडिकुलर तो होना है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर, तो देख रहे हो इधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा, ऐसे लगेगा। ए हो गया दूसरा FM, ये हो गया F है, M1 मान लो, इसको FM2 मान लेते हैं। नहीं, इन पे बल लग रहा है। अच्छा बता सकते हो, अच्छा देखो अगर मैं इनको ऐसे 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 गिरा दूं, ऐसे 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 गिरा दूं, तो यह है बेटा आपका 30 अंश, तो भाई कितना होगा ये वाला एंगल, Z बन गया ना, तो इसका अंतर कोण यह भी 30 डिग्री होगा, और चूंकि टोटल 90 है, टोटल 90 है, यह कितना होगा तब बेटा आपका बचा 60 अंश, नहीं बचा 60 अंश, ध्यान से देखना। और यहाँ पे आ जाओ, इसी प्रकार हमने कहा कि ऐसे मिला दो मिला दो मिला दो, Z बन गया, यह 30 अंश, तो यह भी कितना बनेगा आपका, यह 30 अंश, तो यह भी एक अंतर कोण 30 अंश बनेगा। अब पूरा चूंकि ये 90 है, ये 90 है, आई और FM का डायरेक्शन 90 डिग्री पे होता है ना, और ये हो गया 60 आपका फिर से। तो आपने देखा
क्या देखा, ये भी 60 बना रहा है, ये भी 60 बना रहा है, एक एफएम इधर जा रहा है, एफएम2 इधर आ रहा है, तो कैसे नेट बल निकलेगा? अलग अलग कहता तो अलग अलग तो निकाल लेते आराम से। इस पर कितना बल, अगर सिंगल वायर होता तो आराम से बल निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इधर लग रहा है, इधर लग रहा है 60 रम्स पे, तो कैसे करेंगे? नेट फोर्स हमको बताना है ना, नेट फोर्स बताना है। अलग अलग मतलब कि अलग अलग नहीं बताना है, टोटल नेट फोर्स कितना होगा हमको यही बताना है। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यफ M1 है और ये क्या है आपका FM2 है, और ये ऐसे बीच में मतलब कि हो सकता है ये भी 60 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 60 अंश का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। चलो अब देख रहे हो ना, इसका इस वाले के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस वाले F1 के दो का कंपोनेंट बनेंगे। क्या क्या बनेगा? एक बनेगा आपका थीटा की और कॉस थीटा, FM1 का 60 अंश, और एक बनेगा परपेंडिकुलर FM1 साइन 60 अंश। इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा FM2 का 60 अंश और एक नीचे बनेगा क्या FM2 साइन 60 अंश ना, है कि नहीं है? अच्छा एक बात देखना जरा बेटा, एक बात ध्यान दो। अब यहाँ पे FM1 देखो जरा, ये अभी L लेंथ का है, ये अभी L लेंथ का है, ये अभी L लेंथ का है, ये अभी L लेंथ का है। मैग्नेटिक फील्ड के ये अभी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के ये अभी परपेंडिकुलर है ना? तो दोनों यानी कि FM1 और FM2 बराबर होंगे, नहीं होंगे? हम कहेंगे ये अभी L लेंथ का, ये अभी L लेंथ का, अभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह वही, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ पे भी है। तो आप क्या कर सकते हो, FM1 बराबर FM2 अपना कारण यहाँ पे दे सकते हो, जो मैंने बोला यहाँ पे लिख सकते हो। तो नेट देखो, अगर FM1 FM2 बराबर आ जाएगा, मान लो ये 8 आ जाए, ये 8 आ जाए, तो 8 साइन 60 अंश ऊपर, 8 साइन 60 अंश नीचे, ये तो बराबर होके कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गए, बचा इधर वाला। तो हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू FM1 का 60 अंश प्लस FM2 का 60 अंश, और FM1 FM2 बराबर है, मान लो बराबर FM मान लो, तो ये हो जाएगा FM का 60 अंश प्लस FM का 60 अंश, तो हो जाएगा 2FM का 60 अंश, ठीक है ना? अब F नेट आपका ही आया है 2FM का 60 अंश, और FM का मतलब क्या होता है? FM का मतलब क्या होता है? कहोगे सर 2 गुणे FM का मतलब कितना? यहाँ से IBL और ये हो जाएगा, देखो B और L के बीच एंगल यहाँ भी 90, यहाँ भी सब 90 है, तो साइन 90 लगाओगे, कोई बात नहीं, साइन 90 लगा सकते हो। और यहाँ पे का 60 अंश, साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखो 2 गुणे IBL, क्या देख पा रहे हो नीचे जो मैं लिख रहा हूँ? 2 गुणे, हाँ देख पा रहे हो अभी। अब का 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो बेटा F नेट कितना आ गया जी? F नेट आ गया IBL, क्योंकि I करंट दौड़ ही रहा है ना, I करंट तो दौड़ ही रहा है इसमें, I करंट दौड़ रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड है, FM का मान तो यहाँ पे आपको देना था, तो F नेट निकालना था, क्योंकि F नेट निकालना था, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब F बराबर आया आपका IBL, F बराबर क्या आपका है बेटा? IBL आया। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया आपका लेंदी मेथड। कहोगे से इतना कठिन है कैसे करेंगे? लेंदी नहीं, आसान बताता हूँ आपको, आसान मेथड बताता हूँ, ठीक है ना? देखो ध्यान से, अब यही हम एक काम ऐसे भी कर सकते थे, यह काम ना हम ऐसे भी कर सकते थे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था कि देखो जरा, इसको अगर मैं पकड़ के ले आऊँ, देखो ये है, देखो ये अभी L और इनका एंगल पूरा हो जाएगा 60 अंश, हुआ ना? 60 अंश हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। ये अभी L तो बेटा ये इसके सामने वाली भुजा भी 60 होगी, सामने वाला कोण इसके सामने वाला भी कोण 60 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे भाई। ये अभी L तो दोनों बराबर होंगे, अभी L हो गए तो अभी L होगा, नहीं होगा? होगा। चलो
अब इधर देखो फोर्स इधर लगा है, इसका फोर्स इधर लगा, इधर स्टोर कह सकते हो। चलो यही काम देखो यहाँ पे देखो ना, मैंने बोला अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमने पढ़ा है एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा। इसको मैंने कहा कि यहाँ पे जो यल होता है ना, यह डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। यह कौन सा लेंथ होता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहीं तक होगा, यल होगा, यही तो आपका यल होगा। अरे भाई देखो करंट यही है, ऐसे जाए ऐसे जाए, ऐसे भेज दो सीधे, यही डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। ये हमारा लेंथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। हम जब भी बेटा एफ बराबर आई बी और साइन थीटा पे काम करेंगे तो वहाँ पे यल कैसा लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे। ये सब इतना काम थोड़ी हर बार करेंगे हम लोग, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो उसको मिटा के यार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना आया? यल आया ना। आई करंट दौड़ रहा है, बी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बी का मान बी हो गया, और एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है? एल है, और साइन बी और एल के बीच का एंगल बी अंदर की ओर और एल ऐसे 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। एफ एम बराबर आई बी एल। देखो आराम से, यहाँ भी वही आया है, यहाँ भी वही आया है, कोई प्रॉब्लम आपको? तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे काम करो, आराम से काम हो जाएगा। नोट ही सब कमाल धमाल कुछ नहीं करना, दुनिया भर का प्रॉब्लम नहीं लेना यार, कभी नहीं ना। डिस्प्लेसमेंट लगाओ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ निकालो और फोर्स निकालो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ गया सर। देखो ये देखो इतना ज़्यादा कमाल किया था, यहाँ पे 2 लाइन में लगाना था, इतना जुट्टे बताया नहीं, क्यों इतने में लगाना तो इतना क्यों बताया तुमने? बस तुम्हारी जानकारी के लिए होता है, ये सब काम कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना, लेकिन इतना लेंथी काम नहीं करेंगे, इतना छोटा काम करेंगे। अभी क्वेश्चन में और आगे लिखता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो इसको मिटाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ये देखो, कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, इनवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब की बार हमने ऐसे दे दिया लूपो आपको, लो ऐसे दे दिया, इसका रेडियस दे दिया हमने आर है, ठीक है ना, यही वायर है आपका, ये वायर से आई करंट दौड़ रहा है। मैंने बोला इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर बी है, आई करंट दौड़ रहा है, तो बताओ ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड? सर बोलेंगे एफ एम बराबर हमने पढ़ा आई बी एल साइन थीटा, और अगर आर ऐसी लंबाई हो जाएगी आई बी पाई आर, और साइन थीटा कैसे निकालेंगे सर? नहीं, साइन थीटा तो हर जगह परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री हर जगह बनाएगा। ये वाला ऐसा केस है जो 90 बनाता है। देखो जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर हो रहा है, कहीं इधर उधर होंगे, इनका डायरेक्शन आई वही होगा ना, हमेशा 90 बनाएगा। देखो इस वाले पॉइंट पर आई इधर है तब भी 90, इस वाले पॉइंट पे आई इधर तब भी 90, यहाँ पे आई इधर है यहाँ भी, तब हमेशा ही 90 बनाएगा। ये देखो ये एक्स वाई प्लेन में और जेड प्लेन में है, तो 90 तो हमेशा बनना है। ये सब बातें आप थोड़ा केयर करा करो बढ़िया से। चलो मैंने बोला कि भाई यार साइन 90 लगा देते हैं सर, क्या दिक्कत है? चलो लगा दिए, लेकिन कुछ बात जची नहीं है अभी नहीं, ये पाई आर होता नहीं है बेटा, ये पाई आर होता ही नहीं है हमेशा। मैंने अभी भी आपको बोला कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ टेकअप करना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ टेकअप करना है, ना कि ये लेंथ टेकअप करना है। ये नहीं करना ना, ये सब लेंथ नहीं टेकअप करना आपको, कभी भी नहीं करना। तो ये पाई आर नहीं होगा, ये कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना होगा बेटा? आर आर 2r, यहाँ पे हो जाएगा 2r, और यही हम क्या मानेंगे? आई है, इसी जब मान लेंगे जा रहा है, इसी आई मान लेंगे। तभी 90 तो देखो अंदर है इधर है, ऐसे इस पे मजा आएगा, अंदर है, और आई आई एल इधर होता है, देखो 90 बनेगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये एफ एम का मान कितना आ जाएगा? आई बी 2r, या फिर एफ एम बराबर हो सकता है 2 IBR। हमेशा आपको लेना है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मान लेते हैं कोई यूनिवर्ड, अरे क्या बोलते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब की बार हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे, आई करंट दौड़ा दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V है, तो इसमें भी देखो 90 केस बनेगा, हर जगह 90 बनेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, हमेशा 90 बनाएगा। फिर वही ये XY प्लेन में और या Z प्लेन में 90 हमेशा बनेगा।
लेकिन कितना फोर्स अनुभव कर रहा है, तो बेटा एफ एम बराबर आई बी एल साइन 90, तो हम देख ही रहे हैं 90 बन रहा है। तो हो जाएगा एफ एम बराबर आई, अब लंबाई क्या लें इनकी भाई, इनकी लंबाई क्या लें, बात तो याद है, इनकी लंबाई क्या लें, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ जहाँ पे थे वहीं पे चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहाँ होता है, 0 है नहीं, तो ये जाएगा 0, यानी कि एफ एम का मान आएगा 0। ठीक है ना, हो गया, सवाल लग गया। अगला लगाऊं क्वेश्चन। चलो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चलो, और यहाँ पे हमने एक ऐसे दे दिया लूप आपको ऐसे, ये देखो आई 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 आई, ध्यान देना, अभी मैं से बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया। आई 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 लिखा है, अब की बार क्या किया जाए, फिर बोलेंगे सर एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा, तुम पढ़ाए हो तो बार बार कहें पूछते हो, फिर थीटा हर जगह 90 होगा, क्योंकि देखो ये एक्स वाई प्लेन में है और ये नीचे जेड प्लेन में अंदर की ओर, इधर जा रहा है सब हमेशा 90 बनाएगा, ये 90 हमेशा होगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ से मान लो चलना शुरू किया, यहाँ से आया आया आया, लो जहाँ पे थे वहीं पे चले आए, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ हियर, 0 सर, तो एफ एम का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो अब की बात मान लो आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड अगर ले लिया जाए, अब की मान लो ऐसे मैंने लूप दे दिया, आई 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 आई, हो गया। अब ये भी इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस वाले वायर पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ये अभी हमेशा हर जगह 90 डिग्री बनाएगा, देखो हर जगह 90 डिग्री बनाएगा। अब की बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये आई रखोगे तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, सब जगह 90 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, जेड के बाहर की ओर प्लेन में है, तो अभी कितना हो जाएगा बेटा, जहाँ पे थे वहीं पे चले आए, फिर हो जाएगा पूरा 0। तो एक बात मेंशन कर लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नोट कर लो, ये सारी बातें देख के हमने कहा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द क्लोज लूप ऑफ current carrying wire, the closed loop of current carrying wire experience experience net magnetic force is equal to 0 due to uniform magnetic field। अब कुछ लोगों को चक्कर आ रहा, अंग्रेजी पूरा लिख रहा है तो हिंदी में लिख लो कि हाँ, ये तो यूनिफॉर्म लिखा हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी क्लोज लूप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी क्लोज लूप जो करंट कैरिंग वायर का होगा उस पर लगने वाला नेट बल कितना होता है, 0 होता है। नेट बल लगने वाला कितना होता है, 0 होता है। हो गया? अगर हो गया हो तो फिर चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा के थोड़ा मोड़ा और दिखाएं आपको ना, थोड़ा मोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा मोड़ा जगह चाहिए हमको। चलो मान लेते हैं ऐसे कोई वायर हमको दे दे, तो अगर हम कहें कि मान लो बेटा इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। अगर हमने कहा मान लो ऐसे कोई करंट दौड़ रहा है, आई कितना बल अनुभव करेगा, तो कहोगे सर एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो क्या होगा, हमको आपको बताना है कि लेंथ क्या टेकअप करना है बेटा, हमको बस यही आपको बताना है। तो लेंथ बेटा इस वाले पॉइंट से यह वाला पॉइंट टेकअप करना है आपको, मतलब ये सिरा वाला जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ, साइड डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है उसका। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ आपको टेकअप करना है, ऐसी आइज मान लेंगे चला जाएगा। तो ये हमारा कि यहाँ पे यही वाला लेना है, ये वाला लेंथ लेना है। चलो मान लिया कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, और ये मान लो कोई क्लोज लूप ऐसे है, आई करंट जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। आई बड़ा महत्व रखता है एल को बताने में। अभी मैं आगे सवाल देता हूँ बढ़िया सा, ये बताओ इसमें कितना फोर्स अनुभव करेगा। ये अभी चूंकि क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया, 0, ठीक है ना।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, डायरेक्शन भी समान होना चाहिए। अब एक सवाल ऐसा भी दिखाऊंगा कि अरे मस्त मस्त सवाल है, ठीक है। तो ये मतलब कि एक डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि आगे पीछे हो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो और यूनिफॉर्म हर जगह मान समान होना चाहिए, उसे यूनिफॉर्म उसे ही कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन भी सेम हो मान भी समान हो। तो इसको बेटा मिटाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या कहता है। तो चलो स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन टेक करते हैं, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। चलो मान लेते हैं ए हमारो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक हो। तो यहाँ पे मान लो हमने ऐसे रखा है, एक करंट आई ऐसे दौड़ रहा है, तो बताना है एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, आई ये दौड़ रहा है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो आप आर मतलब एफ एम का मान बताना है। यह कितना मतलब ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। चलो और ये मान लो अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया ऐसे, ये मान लो हमारो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है बेटा, और ये मान लो आपकी बार ऐसे है, ये आई करंट दौड़ रहा है। अभी बताओ इसका भी रेडियस मान लो आ रही है, स्मॉल आर मान लेते हैं, तो यह फेम कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। तो कैसे लगाएंगे, ओ सर कैसे लगाएंगे, इसको लगाते हैं बढ़िया से। देखो हम बोलेंगे हमने पढ़ा है एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई का मान आई है, बी का मान बी, और एल बेटा डिस्प्लेसमेंट लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यही आपका एल होगा, यही आपका क्या होगा, एल होगा, यानी कि एल कितना हो जाएगा, आर आर 2r हो जाएगा। साइन थीटा का मान कितना लोगे, अब मान लो इधर एल मान लिया, इधर मान लो एल मान लिया तुमने, ये वाला, यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है, एल या आई कह सकते हो। तो देखो जरा, ए इधर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका एल आई इधर है, यानी कि एंगल कितना 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2IBR, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो बढ़िया से, यहाँ भी बोलोगे सर एफ एम इक्वल टू हमने पढ़ा है आई बी एल साइन थीटा, पूरे मैग्नेटिक मतलब कि पूरे करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आई का मान आई है, बी का मान बी है, एल का मान कहोगे सर ये वाला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा, और साइन थीटा का मान कितना लोगे, देखो आई ऐसी ना मान के ऐसी मान लिया, या एल मान लिया, इधर एल। तो देखो जरा इधर एल है, इधर है बी है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है। तो दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना, कितना कहाँ पे क्या 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 करना है। तो इसे बढ़िया से देखना, लग गया मिटा इसको। सर इतना आसान मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं फिर। तो चलो स्टूडेंट आपको एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बेहद शानदार, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को पाओगे। अब की बार मैंने मान लो दे दिया आपको बी का मान 1 टेस्ला दे रखा, और मान लो आई का मान मैंने दे रखा आपको 2 एम्पियर। बी की वैल्यू यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड वी है 1 टेस्ला की, और आई इक्वल टू 2 एम्पियर है मैंने दे रखा। और मैंने आपको पहला सवाल ऐसे दिया, लो ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का, और हमने यहाँ पे ऐसे लूप को रखा ऐसे, और लूप नहीं, चलो लूप ही है मान ले, लूप मतलब क्लोज। ये मान लो आई करंट दौड़ रहा है, फिर इनको ऐसे मिला दिया, ठीक है ना, और ये अभी मान लो आई करंट दौड़ रहा है, ऐसे गया यूं ऐसे चला आया। ये मान लो 1 मीटर का है, ये मान लो 1 मीटर का है। तो हमने बोला है कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मतलब करंट कैरिंग वायर, क्लोज लूप कर सकते हो। चलो ठीक है ना, यहाँ बताना है आपको, यहाँ पे बी का मान 1 टेस्ला, आपको बताना है व्हाट इज एफ एम। चलो आ जाओ यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा, मान लो ये मान लिया आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने आपको दे रखा ऐसे, यहाँ आई का मान 2 एम्पियर है, और यहाँ भी आई का मान 2 एम्पियर है, और यहाँ भी आई बराबर 2 एम्पियर है, और इनको ऐसे घुमा दिया, आई बराबर 2 एम्पियर, और यह भी 1 मीटर का आई है। हैव यू एनी प्रॉब्लम सर, एनी प्रॉब्लम। चलो अब इसको पहले बताना है, फिर इस पे भी कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एफ एम। यहाँ भी बी बराबर 1 टेस्ला, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड।
तो चलिए देख लेते हैं, हमने पढ़ा एफ एम इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और ये हमेशा यहाँ पे थीटा हमेशा 90 होगा नहीं आई और बी के बीच का, क्योंकि ये देखो जेड में जा रहा है सब, एक्स वाई प्लेन में जेड प्लेन में, हमेशा 90 बनाएगा, थीटा का कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ भी वही थीटा का कोई मैटर नहीं, यहाँ भी थीटा बराबर हर जगह 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 बनेगा। तो एफ एम बराबर कहोगे सर आई बी एल, आई का मान कितना है 2 एम्पियर है, बी का मान 1 टेस्ला है, मात्रक तो न्यूटन लगा देंगे, क्या ताम झाम कर रहे हो। एल का मान कितना है, एल का मान डिस्प्लेसमेंट लेंथ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ, देखो एक क्लोज लूप है, ध्यान देना एक क्लोज लूप है, और क्लोज लूप है यहाँ से मान। और एक बात और, आई हमेशा आई बराबर है हम लोग एल का, जो काम आई करता है वही काम एल करता है डायरेक्शन के लिए, नहीं। अरे भाई आपने पढ़ा एफ एम परपेंडिकुलर टू एल, तो मैंने बोला एफ एम परपेंडिकुलर टू आई हो सकता है, क्योंकि जिधर एल होता है उधर आई होता है, दोनों एक के और तो होते हैं डायरेक्शन के लिए बेटा। तो देखो जरा, अब मैं मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला, फिर से घूम आया, फिर एक बीट बेटा कितना हो गया, फिर वहीं पे पहुँचा ना आके 0 हो जाएगा यार, 0 हो गया, पूरा एफ एम का मान 0 आ गया। बट यहाँ पे आ जाओ, चलो यहाँ भी हमने बोला सर, लेकिन भले देख लो फिगर को देख लो, ये देखो मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने बोला आई अरे एफ एम इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90, तो हर जगह है, तो एफ एम बराबर बेटा आई बी एल ही होगा, आई बी एल होगा। बट यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ऐसा क्या पॉसिबल है, मे बी इट पॉसिबल, नो। देखो यहाँ पे आई यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसी थोड़ी आ पाएंगे, क्योंकि इधर भी एक आई गया है, इधर भी एक आई गया है, तो प्रॉब्लम हुई ना। कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इट्स प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, इनको अलग लेंगे, इनको अलग लेंगे। मान लो इनका नाम बस ए बी सी है, एक बार ए सी पे निकाल लो, एक बार ए बी सी पे निकाल लो। हम बोलेंगे बेटा एफ नेट इज इक्वल टू, एक बार एफ ए सी पे निकाल लो, एक बार निकाल लो एफ ए बी सी पर, एक बार एफ ए सी पे निकाल ली हो, एक बार निकाल ली हो एफ ए बी सी पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी पर निकाल लेते हैं पहले आई बी एल साइन थीटा, तो हर जगह 90 होगा, देख लो इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर आपका करंट आई आई एल कह सकते हो, 90 डिग्री बनेगा, तो वो भी छोड़ दो। अब एक बार ए बी सी के लिए देखो, ए बी सी के लिए देख लो। अब इनको भुला जाओ, इनका हो गया ना। अगर मैं कहूँ कि इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ, तो इनके लिए आपने क्या करते थे, इसका साइड वाला डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते थे, नहीं, इनके लिए भी वही बनेगा, यही आई रहेगा, बी रहेगा, एल रहेगा, वही साइन थीटा 90 डिग्री, वही लेंथ है, क्योंकि वही बी है वही आई है, तो फिर क्या है, परेशान होते हो नहीं। इसका अलग ऐसे कर सकते हो, इनका हमको एक बार अलग निकालना पड़ा, इनका अलग, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन एक ही ओर जा रहे थे। अगर घूम फिर के यहीं आया होता करंट ना, तब उसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 हो गया होता, बट दिस नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम कहेंगे आई बी एल 2 आई बी एल, 2 गुणे आई का मान 2, और बेटा बी का मान है कितना, बी का मान है कितना आपके 1 टेस्ला, और एल का मान कितना है बेटा, एल का मान आपके है यहाँ से यहाँ तक 2 आई बी एल, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 है इसका मान, यानी कि आएगा आपका 4 न्यूटन। 2 आई बी एल की जगह पे आएगा आप, मतलब कि इससे एफ जो नेट आया है वह आएगा 4 न्यूटन, ही आपका होता है क्या, आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, कई लोग संदेह में पड़े होंगे, हालांकि अभी मैं भी सोच रहा था, यहाँ पे पूरा लेंथ था बेटा 1 मीटर का, 1 मीटर मैंने पूरा लेंथ ले रखा था ना, रेडियस नहीं था, पूरा डायमीटर मैंने बता दिया था 1 मीटर है, तो यहाँ पे बेटा एल का मान केवल 1 ही लिया गया है। अगर रेडियस मान लो 1 हुआ होता तब तो डायमीटर मतलब कि आर यहाँ से यहाँ 2 हो गया होता इसका मान, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ता, एल का मान तो 2 रखना पड़ता, लेकिन मैंने पूरा मतलब कि पूरा ही मान दे दिया था आपको, तो लगाने का तरीका तो समझ गए ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जब क्लोज लूप तो है, लेकिन ये जहाँ चला वहाँ पे ख़त्म थोड़ी हो रहा है, ये इधर जा रहा है अभी इधर जा रहा है, तो अलग अलग लगाना पड़ेगा। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट लेते तो खैर है ही, अपना एक तार तो है ही ये तो, और डायरेक्शन अगर ऐसा होता है कि एक्स वाई प्लेन में है और जेड प्लेन में, अगर ये आउटवार्ड भी होता, अगर आउटवार्ड भी होता तब भी 90 बनाता। जब ये लोग एक्स वाई में रहेंगे और ये वाला जेड में, चाहे इनवार्ड चाहे आउटवार्ड, तो दैट टाइम बेटा तीनों हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा के पहले आपको होमवर्क देते हैं, फिर
फिर आपको एक सवाल और बताऊंगा बेहतरीन सा, जहाँ पे आपको एस सी वर्मा की किताब का एक क्वेश्चन है, वो सवाल भी आपको बताऊंगा ताकि आपको फ्यूचर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को भी लगा लिया जाए, उस क्वेश्चन को लगा लिया जाए ना। चलो लगा लेते हैं सर, क्यों बोलते हो बार बार, उसको लगाओ फटाक से। पहले होमवर्क आपको दे दूँगा, होमवर्क करोगे तो कुछ समझोगे बूझोगे, कुछ जानोगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए। चलो होमवर्क लिखो। HW देखो ज़रा, ऐसे सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। B बराबर मान लो 2 टेस्ला, और ये मान लो अब की बार है इसे रख दिया, ये करंट I दौड़ रहा है, इसका रेडियस मान लो 2 मीटर, ठीक है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने I से दे दिया, I से। B का मान वही है, I का मान ले लो 6 एम्पियर। सभी क्वेश्चन के लिए भी I और 2 रहेगा, ठीक है ना। इस पे बताना है I से दौड़ रहा है करंट। चलो I से ले लो, I से। बस इतना क्वेश्चन बहुत है, इतना कर डालना बढ़िया से। इसको मिटाते हैं, अभी क्वेश्चन आपको और देते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमने देखा अभी एस सी वर्मा साहब की किताब में। मान लो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दिया हो, तब क्या करेंगे? कैसे सर बताओ। देखो मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे हो, एस सी वर्मा साहब की किताब में क्वेश्चन मान लिया आपका ऐसे दिया था, एक कोई मैग्नेट मतलब कि करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि I करंट दौड़ रहा है, इनका रेडियस मान लिया A है, रेडियस A है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दिया था, ऐसे इस टाइप का, पेरीफेरी टाइप का। यूनिफॉर्म ही है बट दिशाएं अलग अलग जा रही हैं, इनका इधर, 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 इनका इधर। अब कैसे काम होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए देखो यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, लूपवा तो यूनिफॉर्म में रखा है। FM बराबर IBL साइन थीटा पढ़े हो ना, FM बराबर क्या पढ़े हो? IBL साइन थीटा। तो कोई बात नहीं, अब साइन थीटा हमको क्लियर नहीं हो पाएगा, क्यों? हो जाएगा हर जगह 90 होगा, क्योंकि इधर देखो ये जाएंगे और इधर जाएंगे, हर जगह ये लगभग 90 होगा साइन थीटा का मान। क्यों? तो ये हो जाएगा, देखो मान लो इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पर देखो जरा L इधर जाएगा, L इधर, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, हर जगह 90 बनेगा वो। तो ये हो जाएगा FM बराबर IBL। देखो अब हर जगह B कहीं भी इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर, कहीं इधर, कहीं इधर, कहीं इधर। तो यहाँ पे पूरे लेंथ, पूरा वायर का यहाँ पे लेंथ लेते हैं, यहाँ पे पूरे वायर का लेंथ लेंगे, ये आ जाएगा 2 पाई A, इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा नहीं साइन 90 अंश। हालांकि ऐसा केस आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, 2 पाई A IB आपका आएगा आंसर, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था हमारे लिए कि B का मान मतलब कि सब और B पर अगर फैला हुआ है, एक और थोड़ी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब और है, तो हर जगह तो 90 बनाएगा। बट ये आपको देखना पड़ेगा, पूरी लंबाई तब लेते हैं, तब पूरी लंबाई, नॉट डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तब पूरी लंबाई लेंगे। और अगर यूनिफॉर्म है, दिशा भी एक और है, मान तो वही है, इनका मान हर जगह सेम है बट दिशाएं चेंज हो रही है ना, तो पूरा वायर का लेंथ लेंगे। क्योंकि देखो अगर ये ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो, इस वाले DL के लिए, इस वाले DL के लिए, हर एक DL के लिए बनेगा, हर एक DL के लिए बनेगा। और अगर किधर बन रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर कर लो, तब ऐसे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर आपका ये जा रहा है, तो इधर बाहर क्यों रहेगा? नहीं, अगर यहीं से इधर से चेक कर लो, B का मान नीचे है, इधर जा रहा है, बाहर क्यों रहेगा? चलो कोई बात नहीं। मान लो इस वाले पॉइंट पर चेक करना है, इस वाले पॉइंट पर, तो आप कह सकते हो कि करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, इसके लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखोगे इधर आ रहा है, क्यों? हमेशा ये भी बाहर आ रहा है। और इसके लिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे देखना है, तो करंट आपका इधर जा रहा है, तो आपका इधर है भी बाहर की ओर आ रहा है, हमेशा आउटवर्ड बन रहा है। सीधी सीधी बात देखो, हर बार आउटवर्ड बन रहा है, ये ऐसा केस है, हर बार आउटवर्ड बन रहा है।
दिशाओं को बस थोड़ा देखने का फर्क है, थोड़ा आसानी से देखना, ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ पे से मैं भी अभी ऐसे ले रहा था, बैठ नहीं रहा था, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, तो इधर से निकाल लेते हैं, इधर ही बना है इधर से निकाल लेते हैं, हर ओर मैग्नेटिक फील्ड बना है, हर ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो दैट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप पूरे लेंथ का वायर लोगे, क्योंकि हर ओर मैग्नेटिक फील्ड अपना अलग, और हर बार आउट वायर दे रहा तो घटाएंगे कहाँ, जीरो नहीं कह सकते, जीरो कभी नहीं कह सकते। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इधर बीबी है इधर बीबी है तो ये खत्म कर देगा ना, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर भी बेटा आउटवर्ड है और इस वाले पॉइंट पर भी आउटवर्ड है, क्या करोगे? तो ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। एफ एम बराबर क्या हो जाएगा 2πIB। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम को नहीं हो सकती बेटा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।